नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना। मैं देखती हूँ सबको। हाँ, आपको नहीं पता, आप सभी के घरों में मैं देख रही हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। आप पढ़ोगे यार तभी तो आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाओगे ना। हाँ, बैलेंस में पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा दिन पढ़ो, लेकिन पढ़ाई तो जरूर करो ना। ठीक है जी। और कोई दिक्कत आती है या कोई डाउट आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तो हूँ ही। आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फिर देख लो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ताकि आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप जैसे बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है जी। क्योंकि हम हैं ही इसलिए ताकि हम आप सभी को ये सारी वीडियोस अच्छे से प्रोवाइड कर सके और आप लोग को इसका फुल बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 पे चलते हैं, ओके। 3.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम एक्सरसाइज 3.3 पे चल रहे हैं, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज में देयर आर अराउंड 20 क्वेश्चंस, तो हम आज इतने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे जैसे क्लास प्रोसीड करेंगे, हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इजी एक्सरसाइज है, लेकिन सबका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, ओके बच्चों। चलो आ जाओ जी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबको विजिबल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू -1/2। पहले तो इसमें ये देखो कि क्या इसमें ये सारे वो एंगल्स बन रहे हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता रहती हैं। कैसे पता चलेगा बेटा, पाई तो 180 होता है ना, तो 180 डिवाइड बाय 6 करो। 30 डिग्री की वैल्यू पता रहती है, राइट। 180 डिवाइड बाय 3 करो, 60 डिग्री की वैल्यू भी पता रहती है, ठीक है। 1 सेकेंड, पहले लिख लेती हूँ वैसे, ठीक है। ओके, ये क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 180 डिवाइड बाय 6 इज 30, 180 डिवाइड बाय 3 इज 60, ठीक है। और 180 डिवाइड बाय 4 इज 45, इसकी वैल्यू भी हमें पता रहती है। ये सारे ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता है ना। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, चाहे कोई भी रेशियो, हमें इसकी वैल्यू पता है। पाई का मतलब क्या होता है, 180, यस, रेडियन टर्म्स में पाई मतलब 180, तो 180 डिवाइड बाय 6, 180 डिवाइड बाय 3, 180 डिवाइड बाय 4, तो कौन से एंगल आए, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन सभी की वैल्यू हमें पता रहती है। क्या करना है, पुट करना है और क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी। देख लेते हैं। 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। ये देखो टेबल आपके सामने रखी है, पर एग्जाम में टेबल आपके सामने नहीं होगी, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इतना प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिगर्स याद हो जाते हैं, ठीक है। 1/2, अब स्क्वायर है, साइन 30 डिग्री इज 1/2, लेकिन साइन स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर करो, ठीक है। cos 60 डिग्री क्या होता है, वो भी 1/2 ही होगा। cos 30 और साइन 30 और cos 60 बराबर होते हैं ना, देख लो। cos 60 1/2, ये रहा, ठीक है। तो 1/2, अब cos स्क्वायर है तो मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 10 45 क्या होता है भाई, 10 45 तो 1 होता है, पर ये 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। बस अब क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4, 2/4 माइनस 1, मैंने एलसीएम ले लिया 4, 2 माइनस 4, राइट। 2/4 माइनस 1, मैंने एलसीएम ले लिया 4, तो ये 2 है, 4 इधर हो जाएगा 4, 2 माइनस 4 क्या होता है, -2/4, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, -1/2, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना है ना, ये देखो। हाँ, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो जी।
पहले मैंने क्या चेक किया, क्या सारे, मैंने पहला फर्स्ट स्टेप क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने ये चेक किया कि क्या सारे एंगल्स वो है जिनकी वैल्यू हमें पता रहती है, मतलब ये टेबल से। ठीक है, हमने देखा पाई बाय 6 30 डिग्री बन रहा है, पाई बाय 3 60 डिग्री बन रहा है, पाई बाय 4 45 डिग्री, सबकी वैल्यू हमें पता रहती है। पाई मतलब 180 डिग्री। ओके, तो हमने क्या किया, वो वैल्यूज पुट कर दी। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। cos 60 होता है 1/2, पर ये कहाँ पे cos स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। tan 45 डिग्री होता है 1, पर यहाँ पे tan स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर कर दिया। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 क्या बनता है 2/4 माइनस 1, मैंने 4 एलसीएम ले लिया तो 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा -4, है ना। अब 2 - 4 क्या होता है -2, नीचे 4, ये कट जाएगा 1/2, ये आ गया -1। क्लियर, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आ जाओ बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस ये चेक करो कि ये सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो हमें पता रहती हैं। चलो मैं लिख लेती हूँ, एक सेकंड। 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6, cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6, cos स्क्वायर पाई बाय 3। हमें प्रूव क्या करना है कि ये 3/2 हो, है ना। ठीक है, sin स्क्वायर पाई बाय 6 cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 cos स्क्वायर पाई बाय 3, 3/2 प्रूव करना है, 2 है तो ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी आ गया, इतना सिंपल है। ठीक है, 180 डिवाइड बाय 6, पाई इज 180, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब हमें पता है, पाई बाय 3 180 डिवाइड बाय 3 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। बहुत बढ़िया बात है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। 7 पाई बाय 6 180 इंटू 7 डिवाइड बाय 6, ओहो ये आता है 210 डिग्री, 210 डिग्री। क्या हमें 210 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली पता है? नहीं, हमें निकालनी पड़ती है टेबल से, हमें डायरेक्टली नहीं पता, नहीं पता। अब क्या करें भाई, क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें, निकालेंगे क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल दो, फिर बाकी इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्टली पुट कर ही सकते हो, है ना। ठीक है, चलो निकालते हैं पहले इसको। आ जाओ देखो अच्छे से, कोसेक 7 पाई बाय 6, ठीक है ना, ये निकाल रही हूं मैं। स्क्वायर तो कर ही लोगे, जो कोसेक 7/6 की वैल्यू आएगी वो वैल्यू का स्क्वायर कर दो, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है, सिंपल। ठीक है, अब देखो कोसेक 7 पाई बाय 6, ओके 7 पाई, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा है एक्सरसाइज 3.2 में, ऐसा ही 7 पाई को ऐसा लिखो जो 6 का मल्टीपल हो, नियरेस्ट मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो जो 7 के सबसे पास हो, 6 का ऐसा मल्टीपल जो 7 के सबसे पास हो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो पास कौन सा मल्टीपल है 6, 12, तो बहुत दूर हो गया, सिंपल। अब इस 7 पाई को तोड़ दो, किसमें, जो हमने मल्टीपल निकाला है उसमें। कैसे, कोसेक 6 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6, 7 पाई हो गया ना, सिंपल। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में भी बताया था। ऐसा देखो जो 6 का मल्टीपल हो और 7 के सबसे पास हो, वो तो 6 ही है। अब 7 को 6 के टर्म में कैसे लिख सकते हो, 6 + 1, वही तो लिखा है 6 पाई प्लस पाई। अब क्या किया, डिवाइड किया, 6 पाई डिवाइड बाय 6 क्या आ गया, पाई, तो कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, है ना, यही हो रहा है ना। ठीक है, दिस इज पाई प्लस थीटा, ये क्या बन गया, पाई प्लस थीटा। पाई होता है ऑड, ठीक है, ये आ जाओ इधर, ये देखो टेबल दिखा दूं मैं, एक सेकेंड, ये देखो इस साइड इवन, इस साइड ऑड, पाई मतलब 1, ये क्या होता है ऑड। अब इस साइड में प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा,
माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों? इस तरीके से चलता है ना, ऐसे 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 ऐसे। इधर में पाई में प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो पाई में माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन हमारा यहाँ पे पाई प्लस थीटा है मतलब प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है, मतलब कॉसेक नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्या ये फंक्शन चेंज होगा, मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा? नो, नहीं चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये पाई है, पाई बाय 2 नहीं, डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम। तो ये क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 6। अब 180 डिवाइड बाय 6 क्या है? ये कॉसेक 30 डिग्री। एक सेकेंड, हाँ, अब साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक, साइन 30 डिग्री क्या है? देखो बब्बा देखो, साइन 30 डिग्री है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री उसका रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, लेकिन -2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है। आ गया -2, बस हो गया सम। अब तो बस सारी वैल्यूज ही पुट करनी है। ठीक है, -2 आ गया इसका आंसर। ओके, ये हटा रही हूं अब मैं, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। चलो आ जाओ, वैल्यू पुट करो। साइन 30 डिग्री क्या है? 1/2। ये विजिबल है यहाँ पे सबको? बच्चा मैं एक सेकंड देख लूं। अब देखो विजिबल है बच्चा? ठीक है, अब 1/2 है ना, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 7π/6 क्या आया? 2, -2 आया, पर इसका स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर है ना। ठीक है, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, cos 60 डिग्री क्या होता है? cos 60 डिग्री होता है 1/2, 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो अब ये क्या आएगा? 2 इंटू 1/4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो मतलब +4 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2, प्लस ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1। अब एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम है तो 1 + 2, लो आ गया 3/2। डन जी डन, सम हो गया। और क्या है सम में? आपको क्या लगा? हो गया ये सम? हाँ जी हो गया। और क्या बेटा, हो गया। ठीक है ना? ठीक है, देखो अगर मैं बताऊं इस सम को, मैंने क्या किया, जो जो एंगल्स मुझे पता है, 30 डिग्री 60 डिग्री मुझे पता है, कॉसेक 7/6 2110 डिग्री आ रहा है, जो डायरेक्टली मुझे नहीं पता रहता, निकालना पड़ता है। कैसे निकाला? 7π/6 को मैंने कैसे निकाला? मैंने निकाला भाई 7π/6। क्या दिक्कत है? 6 का ऐसा मल्टीपल बताओ जो 7 के सबसे पास हो। 6 ही, 6 1 6 है ना, तो मैंने 7 को 6 के मल्टीपल में तोड़ा। कैसे? 6π + π लिख दिया, तो 6π + π डिवाइड बाय 6, तो क्या हो गया? 6π/6 पाई प्लस π/6 मैंने अच्छे से करके दिखाया, तो वो कॉसेक पाई प्लस थीटा आ गया। ठीक है ना? अब पाई प्लस थीटा आ गया। अब मेरे को बताओ क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। ठीक है, साइन हम कॉसेक का चेक करेंगे। पाई प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? कौन सी क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो आफ्टर स्कूल 2 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब पाई बाय, ठीक है ना, π/6 मतलब 40 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आ रहा था, हाँ 30 डिग्री कॉसेक है, ध्यान से π/6 30 डिग्री आ रहा था। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, एंड कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कॉसेक क्या आएगा? 2, पर मैं माइनस का साइन लगाऊंगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है,
ओके, ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी। अभी तो कंबाइंड क्वेश्चन है ये, बस अब सबकी वैल्यूज पुट करी और सम को सॉल्व कर दिया तो 3/2 आ गया। ओके, अब सेकेंड हमारा हो गया। अब थर्ड और फोर्थ भी बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, बिल्कुल सेम। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होंगे। कैसे? हिंट मैं दे रही हूं, सब आपको खुद सॉल्व करना है। दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हिंट मैं दे रही हूं लेकिन सब आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि दिक्कत आ कहां रही है। ठीक है, इसे हटाओ। सी देखो, π/6 की वैल्यू हमें पता है, π/6 की हमें वैल्यू पता रहती है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है। 5π/6 क्या होता है? 150 डिग्री। 150 डिग्री की डायरेक्टली हमें वैल्यू नहीं पता। क्या हमें पता है? नहीं पता। कैसे निकालेंगे? सिंपल। तो सबसे पहले पता है क्या करो, सबसे पहले इसे सॉल्व करना, बस फिर वैल्यूज पुट कर देना, 6 आंसर आ जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो, cosec 5π/6 दिया है, 6 का ऐसा मल्टीपल जो 5 के सबसे पास हो, 6, क्योंकि 6 2 तो 12 होता है। अब 5 को ऐसे तोड़ो 6 के टर्म्स में, कैसे तोड़ोगे? cosec 6π-π/6, ये लो, तो क्या आ जाएगा? 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, cosec π-π/6, ये लो, आ गया जी, हो गया बस सॉल्व। ये क्या हो गया? पाई माइनस थीटा। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। ठीक है, ओके जी, सिंपल है जी। और क्या होगा? और क्या होएगा? पाई माइनस थीटा है, पाई होता है ऑड, प्लस थीटा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा क्योंकि ऐसे चलता है ना, तो प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, उल्टा जा रहा है। पाई माइनस थीटा कहां जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहता है, मतलब ये पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, तो कॉसेक क्या होता है? 2 विथ अ पॉजिटिव साइन। ये आंसर इसका 2 आ गया। बस अब तो कर लोगे यार, अब तो कुछ नहीं है। π/6 की वैल्यू देखो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। स्क्वायर लगाना मत भूलना, वैल्यू में स्क्वायर, और कॉसेक में स्क्वायर नहीं है। फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो, स्क्वायर लगाना मत भूलना और +3 लिखना मत भूलना। ठीक है, ओके, अब तो कर लोगे, अब तो पूरा ही बता दिया मैंने। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। होमवर्क ये थर्ड और फोर्थ, वो तो मैं हिंट दे रही हूँ। अब देखो, π/4 180/4, 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता रहती है। ठीक है, π/3 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता रहती है। 3π/4 135 आ रहा है ना, 180 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, यहां है गड़बड़। 135 डिग्री की डायरेक्टली वैल्यू हमें नहीं पता रहती, तो क्या करो, सबसे पहले साइन 3π/4 को सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करते ही बाकी का तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ओके, कैसे करेंगे? एक सेकेंड, ब्लू पेन लो। 135 3π/4, देखो अब इधर देखो जल्दी से, साइन 3π/4, साइन 3π/4, 4 का ऐसा मल्टीपल जो 3 के सबसे पास हो, 4, क्योंकि 4 2 तो 8 होता है, 8 दूर हो जाएगा। अब 4 के टर्म्स में 3π को कैसे लिख सकती हूँ? साइन 4π - ये हो जाएगा 3π डिवाइड बाय 4, तो कैसे आ जाएगा? साइन ब्रैकेट में लगाओ, 4π/4, 4 से 4 कट जाएगा, पाई, पाई - π/4 आ गया जी। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। क्लियर, ये बात तो क्लियर। अब
पाई माइनस थीटा है, अगेन इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहता है। बस तो क्या करना है फिर, ये आ जाएगा साइन थीटा 180 डिवाइड बाय 4 दैट इज 45। साइन 45 पे क्या वैल्यू होती है 1/√2। चलो करके दिखाओ क्या सबको, करके दिखा देते हैं यार, करके ही दिखा देते हैं। 2 साइन स्क्वायर है ना, एक सेकेंड यहां हटाओ, 1/√2 है याद रखना, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर है, मतलब ये साइन 3π/4 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, साइन स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर करो, प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर है, क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉस π/4 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो 1/√2, इसका भी स्क्वायर करेंगे है ना। 2 सेक π/3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि सेक इज व्हाट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो रेसिप्रोकल हो गया 2, सिंपल है जी। तो 2 का स्क्वायर है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √2 इंटू √2 इज 2, ये तो आता होगा, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, प्लस अगेन ये सेम आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल 1, प्लस 4 2 जा 8, ये लो आ गया 10। क्या किया, बस ये देखा कौन सी ऐसी एंगल है जिसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता होती, ये 130, इसको पहले सॉल्व कर लिया, उस एंगल की वैल्यू एक बार आ गई, बस फिर तो सारे एंगल्स की वैल्यू पुट करो, जो लिखा है उससे आंसर आ जाएगा। स्क्वायर मतलब वैल्यू का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का मतलब जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। साइन 3/4 जैसे क्या आ रहा है √2, साइन 3/4 क्या आता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर दैट मीन्स इस वैल्यू का स्क्वायर करना है, सिंपल, आ गया 10, ठीक है। अब तो एक ही क्वेश्चन बचा होमवर्क के लिए, अभी भी रोगे क्या, लेकिन एक बात बताऊं, पता है ट्विस्ट क्या है, ये जो होमवर्क है ना ये 6 इज नॉट द राइट आंसर, यस। अब मुझे पता चल जाएगा किसने इस क्वेश्चन को करा है एक्चुअली में, इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना आप सभी का इसमें आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि 6 गलत आंसर है, 6 गलत आंसर है। अब सॉल्व करके बताना आप सभी का कि इसमें आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और सभी मुझे कमेंट सेक्शन सॉल्व डिट्टो सेम होगा जैसे मैंने करके दिखाया, मैंने इनफैक्ट आपको कोसेक π/6 की वैल्यू भी बता दी, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन इसका आंसर 6 नहीं है। मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है, लेकिन तभी बताऊंगी जब कमेंट में आप सभी के आंसर होंगे, मैं देखूं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 6 इसका आंसर नहीं है, राइट आंसर अगली क्लास में दूंगी, लेकिन आप सभी सॉल्व करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो डन हो गए, दिस इज होमवर्क, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, चलो ध्यान से पढ़ना। अब देखो बच्चा, ये देखो साइन 75 10 15, ये ऐसे एंगल है जो 180 डिग्री से छोटे हैं। हमने जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस किए थे उसमें ऐसे एंगल थे जो 180 के मल्टीपल्स थे, मतलब हमने उन्हें तोड़ा था 180 के मल्टीपल में, और दूसरा ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है, राइट। उसी तरीके से मैंने स्टेप्स भी लिखवाए थे, लेकिन ये एंगल्स तो 180 डिग्री से छोटे हैं। अब इन सम को कैसे सॉल्व करें, इन्हें ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब इन एंगल को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ो जिन दोनों पार्ट्स की वैल्यू आपको पता रहती है। ये एंगल 180 से छोटे हैं, हाँ छोटे हैं, तो उस पे वाले स्टेप्स तो लग नहीं पाएंगे, नहीं लग पाएंगे। अब इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, साइन 75 डिग्री,
इस 75 डिग्री को दो ऐसे एंगल में तोड़ो जो दोनों एंगल्स की वैल्यू में पता रहती है, बहुत इजीली तोड़ सकते हो। 45 प्लस 30, पता है इसकी वैल्यू, पता रहती है ना इसकी वैल्यू, 45 प्लस 30, और क्या, सिंपल। हाँ जी, और क्या, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने, क्योंकि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री साइन 75 डिग्री। ओके, अब क्या है, अब आपको इससे कुछ याद आ रहा है, हमने एक फॉर्मूला किया था क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, क्या होता है वो फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में ए है 45 डिग्री और बी है 30 डिग्री, सिंपल, अब कर दो, अब क्या कुछ बचा ही नहीं। अब साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, एक सेकंड विजिबल है, हाँ ठीक है, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री, साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। अब मुझे बताना साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की 1/√2 वैल्यू होती है, ठीक है, 1/√2। कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, इधर देखेंगे और क्या करेंगे, हाँ, कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है, पुट कर दो और क्या, √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, ओहो हो, कॉस 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/2, ये लो आ गया आंसर, हो गया सॉल्व, और क्या। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, √3 2√2 प्लस ये तो मल्टीप्लाई करना है 1 2√2, एलसीएम ले लो 2√2, तो ये क्या हो जाएगा √3 + 1, बस डन, हो गया सम। क्या करा मैंने, देखो जी, एंगल 180 से छोटा है तो वाले स्टेप्स तो लग नहीं पाएंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे एक्सरसाइज 3.2 में। हमको क्या करना है, इसमें इस एंगल को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, उन दोनों पार्ट्स में जिनकी वैल्यूज हमें पता रहती है। तो 75 डिग्री कैसे टूट सकता है, 45 + 30 डिग्री, सिंपल है ना, 45 + 30 डिग्री। तो ये देखा देखा तो नहीं लग रहा, साइन ए प्लस बी, जहां ए है 45 डिग्री और बी है 30 डिग्री, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस अब क्या किया है, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, वैल्यूज पुट करो, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, सिंपल, √3 2√2 प्लस 1 2√2, एलसीएम लिया 2√2 √3 + 1, आंसर डन, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। 10 15 डिग्री, ये कैसे टूट सकता है, 10 45 - 30, लो टूट गया, और क्या, 10 45 डिग्री - 30 डिग्री 15 ही होता है ना, कि कुछ और होता है, चेक कर लो, नहीं नहीं कर लो चेक, 15 ही होता है ना, तो ये क्या है 10a - b, इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है मैंने, क्या है इसका फॉर्मूला, 10a - 10b 1 + 10a 10b, फॉर्मूला जरूर लिखना है एग्जाम में। ये 10a - b बन रहा है, जहां a क्या है भाई 45 डिग्री, b क्या है भाई 30 डिग्री,
45 डिग्री 30 डिग्री, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, सिंपल। अब कुछ नहीं बचा। अब इसे लिख लो 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, 1 प्लस 10 45 डिग्री 10 30 डिग्री, डन। 10 45 क्या होता है भाई? हाँ 10 45 तो 1 होता है, मजा आ गया। और 10 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। 10 45 1 और ये 1/√3। ओके, 1 प्लस 10 45 1 इंटू 1/√3। ऊपर एलसीएम लो √3 का, तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1। ठीक है, नीचे 1 प्लस 1/√3 है ना। अगेन नीचे भी आप इधर विजिबल है, एक सेकंड में साइड पुट कर रही हूँ इसको। ठीक है, अब आप सभी को विजिबल होगा, है ना। चल, ये तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 आएगा। ये एलसीएम फिर लो, √3 एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1। तो √3 से √3 कट जाएगा, कैसे? √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 प्लस 1, है ना। ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लो हट गया। तो ये क्या आंसर आ गया? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, बस एक चीज है, जस्ट कंफर्म कि आपके स्कूल में जो रैशनलाइज करते हैं क्या, एक बार मुझे ये कमेंट में या व्हाट्सएप करके जरूर कंफर्म कर दीजिए। अगर रैशनलाइज नहीं करते तो हम आंसर को यही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर रैशनलाइज करते हैं तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो प्लीज एक बार मुझे जरूर कंफर्म कीजिएगा। देखो, इसे रैशनलाइज कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, नीचे और ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो √3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो √3 माइनस 1। कुछ समझ आया है क्या बना? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ऊपर वाली चीज दिख रही है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a क्या है? √3 और b क्या है? 1। सिंपल। और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? राइट, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ठीक है, ये मैंने रैशनलाइज किया। देखो बच्चा, देखो देखो देखो, एक सेकेंड। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यहां तक आंसर समझ आया? पहले यहां तक बता देती हूँ। देखो जी, 10 15 है, मैंने तोड़ा इसको दो ऐसे एंगल में जिसकी वैल्यू मुझे पता है। कैसे? 45 माइनस 30, ये बन गया 10a माइनस बी। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, डन। वैल्यूज पुट करी, 10 45 माइनस 10 30, 1 प्लस 10 45 10 30। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाला। तो मेरा आंसर आ रहा है इधर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब मैं ऐसे रैशनलाइज करूंगी रूट को हटाने के लिए। तो क्या किया मैंने? ऊपर भी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये न्यूमरेटर क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a है √3 और b है 1। सिंपल, पुट कर दो। अब क्या? a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, और a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होएगा? √3 इंटू √3 इज 3, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 2 इंटू √3 इंटू √1, √3 इंटू √1, तो ये 3 हो जाएगा, मतलब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3। ओके,
तो 3 + 1 4 - 6 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, ये आ गया -2 अपॉन 2 दैट इज -1। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? दिक्कत है तो पूछ लीजिए। यहां तक 2AO, आई एम सो सॉरी, दिख गया ना मुझे, आप लोग को तो दिक्कत नहीं दिखती, मुझे तो दिख गई। B1 है बाबा, B √1 थोड़ी ना है, 1, सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चा लोग। तो ये तो सही है, 3 + 1 ये तो सही है, ये -2√3 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है ना, 1, तो 2√3 और नीचे तो 3 - 1 ही आएगा, है ना। हाँ, तो 3 + 1 इज 4, 4 - 2√3 नीचे आ जाएगा 2। विजिबल है सबको? बस मुझे यही देखना था कि विजिबल है ना। हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। कैसे? 4 और 2 में कॉमन आ सकता है, एलसीएम नहीं कॉमन लेंगे। कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है, 2, तो इधर आ जाएगा 2 - 1√3 अपॉन 2। मैंने न्यूमरेटर में बच्चा 2 कॉमन ले लिया, 2 × 2 = 4 -2√3 हो रहा है ना, ये देखो 2 को कॉमन ले लिया, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 - √3। दिस इज माय फाइनल आंसर। डन। रिपीट कर रही हूं मैं एक बार, ठीक है? समझ में नहीं आएगा किसी को तो अभी देख लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। यहां तक क्लियर है? √3 - 1 अपॉन √3 + 1 मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है, आ रहा था। अब मैं इसे कर रही हूँ रैशनलाइज, मतलब रूट को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई। कैसे? मैंने ऊपर √3 - 1 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √3 - 1 का मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही √3 - 1 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है? ओके, कर सकती हूं मैं, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसको काटोगे तो 1 आएगा, राइट? और 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वही मतलब है इसका, ठीक है। लेकिन अब इससे चेंज क्या हो गया? ऊपर बन गया a - b × a + b, सॉरी, a - b × a - b। वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, सब आ जाओ ऊपर आराम से। ऊपर क्या बन गया? a - b × a - b, मतलब a - b का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a² + b² - 2ab। नीचे क्या बन गया? a - b × a + b, ये क्या होता है a² - b²। यहाँ पे a है √3 और b है 1, ठीक है? तो a² √3 का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर -2 × a is √3 × b is 1 डिवाइड बाय a² दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस b² दैट इज 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 2 × √3 × 1 क्या आ जाएगा? 2√3, सिंपल। नीचे √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, तो डिनोमिनेटर में 3 - 1 आ गया 2, न्यूमरेटर में 3 + 1 4, 4 - 2√3। अब मैंने न्यूमरेटर में 2 को कॉमन ले लिया, अगर अब मैं इसमें 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 - √3, राइट? क्योंकि 2 को मैंने कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में 2 है, कट गया, आंसर क्या आ गया? 2 - √3। ओके, ठीक है। अब आ जाओ जी शुरू से, ध्यान से देखो, अच्छे से समझो। ये पहला, दूसरा और फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने आपको करके दिखाया। मैंने क्या बोला? इन क्वेश्चंस में ये देखो कौन से एंगल की डायरेक्टली वैल्यू आपको पता है, जिसकी नहीं पता पहले सेपरेटली उसकी निकाल लो। एक बार उसकी वैल्यू निकाल दी बस, फिर तो सारी वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, बिल्कुल सेम तरीके से होने वाला है जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हुए, लेकिन इसमें 6 राइट आंसर नहीं है। अब राइट आंसर क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने सम को सॉल्व करा है। फिर मैं देखूंगी कौन सा सही है कौन सा गलत। मैं राइट आंसर बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप
आप मुझे बताइए कमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद जो हमने ये 2 पार्ट किए, इसमें मैंने क्या बोला, ये वैसा सम नहीं है जैसा हमने प्रीवियस क्लास में किया था 180 डिग्री का मल्टीपल, जो हमने स्टेप्स भी लिखे थे, नहीं, क्योंकि ये तो छोटे एंगल्स हैं 180 से। तो हम इसमें कैसे करते हैं, हम इन एंगल को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें हम उन दोनों पार्ट्स की वैल्यू पता रहती है। 75 डिग्री को कैसे डिवाइड किया था, 45 प्लस 30 डिग्री, और 15 डिग्री को कैसे डिवाइड किया, 45 माइनस 30। अब 10 45 माइनस 30 इज व्हाट, 10a माइनस b। फॉर्मूला लिखा, सॉल्व करा, सॉल्व करने पर मेरा आंसर क्या आ गया भाई, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। तो मैंने इसे रैशनलाइज किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मैंने √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया, उससे मेरा न्यूमरेटर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और मेरा डिनोमिनेटर बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपल, ये देखो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। डन। बस आप लोग मुझे बताइए कि आपके स्कूल में रैशनलाइज करना है कि यहीं तक आंसर छोड़ना है। इट डिपेंड्स कि आपके स्कूल किस लेवल तक एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पर मैंने तो पूरा ही सॉल्व करके दिखा दिया आप लोग को, ओके। चलो, दैट्स ऑल। अब बाकी के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक कोई भी दिक्कत आती है फटाफट से पूछ लो, हाँ, और उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना और मुझे कमेंट में सभी के सभी आंसर्स बताना, हाँ जरूर बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, और स्माइल करो यार, जितना आप खुश रहोगे ग्लो भी करती है स्किन उतनी। हाँ, ग्लो चाहिए ना सबको, सबको ग्लो चाहिए ना, हाँ, तो खुश रहो, ठीक है। चल बाय।